हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बज़ क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, तो कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। बिकॉज ऑफ मेरे सारे वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो आज का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिनके पास साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट जिनके पास नहीं है वो भी अपनी लाइफ कैसे स्मूथ और इजी और लिविंग हैप्पी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंसी होता क्या है और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का पार्ट है। कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वंस ओन एंड अदर इमोशंस, पावरफुल पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंस्ट्रक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर। एक अपने अंदर एक कैपेसिटी होना कि आप अंडरस्टैंड कर सके खुद के और दूसरों के इमोशन को, उनके थॉट्स को, ठीक है, कि उनके इमोशंस को आप भी फील कर सके, उनके पेन को आप भी फील कर सकें। आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, एंड पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंस्ट्रक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर। राइट, इमोशंस व्हाट पर्सन फील्स अबाउट समथिंग। इमोशंस क्या होते हैं कि इंसान क्या फील कर रहा है, एक इंसान किस दुख से, किस दौर से, या फिर वो कैसे फीलिंग में है, खुश है, हैप्पी, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो इमोशंस क्या होते हैं? व्हाट पर्सन फील अबाउट समथिंग, इफेक्ट रिजल्ट ऑफ योर फीलिंग्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। अब वो इमोशन है, जब आपके इमोशंस, अगर आप खुश होंगे तो आप हैप्पी फील करेंगे तो पॉजिटिव हुआ। तो इमोशन जो इफेक्ट करते हैं या तो वो नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। Mood emotions into mood when you lose your focus on object, right? तो ये सारी चीजें जो आपके इमोशन होते हैं, जो इमोशन है वो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपकी मूड, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके इमोशनल इंटेलिजेंसी पे इफेक्ट डालती है। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी। और वो इमोशनल इंटेलिजेंसी बहुत चीजें इंक्लूड करती है और कैसे आप इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ओन्स एंड अदर इमोशंस, खुद के थॉट्स को और दूसरों के इमोशंस थॉट्स को आप कैसे मैनेज करते हैं। आप दूसरों के इमोशंस और खुद के इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, और इसकी डायमेंशंस होती है, आप कैसे मैनेज करेंगे। जब आप कोई चीज मैनेज में, आप डायरेक्टली किसी के इमोशन मैनेज नहीं कर सकते जब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स आपके अंदर नहीं है। जब आप खुद के लिए अवेयरनेस नहीं हो तो आप दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ सकते। आपको जब तक सेल्फ मैनेजमेंट करना नहीं आता तब तक आप दूसरों के इमोशंस कैसे मैनेज करेंगे। जब आप खुद को ही मैनेज नहीं कर सकते, जब आप पर्सनली फर्स्ट मैनेज पर्सनली देन यू मैनेज सोशल, राइट। सेल्फ मोटिवेट ही नहीं हो तो आप दूसरों को क्या मोटिवेट करो, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट अवेयरनेस है वो कैसे होता है? सेल्फ एंड सोशल। तो फर्स्ट आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट, जो सेल्फ इमोशंस जो आपके होते हैं, जो सेल्फ आप कैसे अपने इमोशन को मैनेज करते हैं, देन आप सोशल में बढ़िए, सोशल एंड रिलेशनशिप में। फर्स्ट मैनेज योर अवेयरनेस, मैनेज योर सेल्फ स्ट्रेंथ, योर मोटिवेशन। आप पहले खुद को मैनेज करिए, खुद को अवेयर करिए। तो सेल्फ अवेयरनेस में है सेल्फ एक्सपेक्टेंस, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें जो कि सेल्फ अवेयरनेस में आती है। कॉज एंड इफेक्ट, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल, एंड सेल्फ मैनेजमेंट में सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, सेल्फ लीडरशिप। जब तक आपका खुद पे कमांड नहीं है तब तक आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते। आपकी लाइफ को कोई और कंट्रोल कर रहा है तो आपके इमोशंस को, आप अपने इमोशंस के लिए अवेयर नहीं हो सकते, राइट। कि आप खुद एक ऑप्टिमिज्म, जो एक ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, आप खुद ऑप्टिमिस्टिक बनेंगे, आपको एक होप आपके अंदर आएगी, रेजिलियंस पावर होनी चाहिए आपके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर होगी, तब आप खुद को मैनेज करेंगे। आपको दूसरों की जरूरत नहीं है, राइट। अगर आपको कोई भी चीज आप मैनेज खुद करें, सेल्फ डायरेक्शन,
राइट, सेल्फ लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, देन आप किसी रिलेशनशिप को और सोशली आप वर्क कर सकते। जब तक आपके पास सेल्फ इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, और वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, खुद के ऊपर वर्क करके, खुद की लाइफ को कंट्रोल करके, देन आप दूसरी के इमोशंस को समझ के आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ओके, अब जैसे सोशल में फर्स्ट आता है सेल्फ, देन आता है सोशल। सोशल अवेयरनेस में, सोशल अवेयरनेस आप तभी जा सकते हैं, एम्पैथी आपके अंदर फीलिंग वो तभी आएगी जब आप दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड योर इमोशन, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन वेरी वेल, और आप उनको फिर हेल्प करेंगे। राइट, एक डीलिंग आपको जब कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एडवर्सिटी हो, जब आप उससे कोप अप हो सकते हैं खुद, तो आप दूसरों को भी उनकी प्रॉब्लम से हेल्प कर सकते हैं। राइट, उनको एडवर्सिटी जो भी उनके प्रॉब्लम है, आप उनको बाय कम्युनिकेशन किसी भी चीज से आपको एक अंदर सोशल अवेयरनेस तब होनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस देन सोशल अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। राइट, तो ये सारी पहले वर्क ऑन योर सेल्फ, देन तो रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन, सोशल एंड पर्सनल, वही मैंने आपको बताया, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मैनेजमेंट, गेटिंग अलोंग वेल विद अदर्स। रिकॉग्निशन, awareness of your emotional state, recognize how your behavior impacts other। आप खुद को, जो आप खुद को रिकॉग्नाइज करेंगे, आप खुद के बिहेवियर को, कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, आप खुद के ऊपर जब तक अटेंशन पे नहीं करेंगे, खुद क्या सोचते हैं, खुद के दिमाग में क्या रिट्राइवल्स हो रहे हैं खुद को लेके, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेइंग अटेंशन टू हाउ अदर्स इन्फ्लुएंस योर इमोशन स्टेट। पहले पे अटेंशन, खुद को पहले रेडी कीजिए कि आप दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। राइट, देन सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेज, आप दूसरों से बात कीजिए, इंटरेक्शन जो एक होता है, कम्युनिकेशन। अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट तब होगा जब आप क्लियरिटी रखेंगे अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट को आप हैंडल करेंगे, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। सिंपल, कि हाँ ये अपना मैनेज खुद कर लेते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो ये मैनेज कर लेते हैं, नेगेटिव थॉट नहीं लाते हुए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे मैनेज करना है, ना कि मैं मैं नेगेटिविटी में चल जाऊं, ठीक है, मैं डिप्रेस हो जाऊं, मैं स्ट्रेस में आ जाऊं, उससे दूर होते हुए पॉजिटिव में आना, खुद को सेल्फ मैनेज करना, खुद की प्रॉब्लम को खुद के अंदर एक क्लियरिटी लाना। राइट, दिल और दिमाग में एक क्लियरिटी लाना, वो तभी होगा जब सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेज होंगे। आप रिकॉग्निशन और रेगुलेशन, ये आपको वर्ड दिख रहा है, रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन। राइट, तो सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप, ये भी मैंने आपको बताया। केयरिंग अदर्स आर गोइंग थ्रू, मतलब आप दूसरों की हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप ये जो ऊपर जो दो आपको दिखे हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, आप कर सकते हैं, तभी आप दूसरों को मैनेज कर सकते हैं। और रिलेशनशिप को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप? इजीली आप अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, जब आप खुद में क्लियर होंगे तो आप दूसरों को भी इजीली एक्सप्रेस करेंगे। दूसरों की, जब आप खुद की पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कर सकते हैं तो आप दूसरों की भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। राइट, मैनेज कर सकते हैं, आपके अंदर एक एम्पैथी फीलिंग आई क्योंकि आपको पता है कि इसको कैसे मैनेज करना है, और इस इमोशंस को आपने फील किया है, तो आप दूसरों के इमोशंस को भी इजीली फील करके उनको सक्सेसफुली उन चीजों को मैनेज करेंगे बाय इंटरेक्टिंग। राइट, तो ये था सेल्फ अवेयरनेस। क्या होती है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर मूड, खुद की जो बिहेवियर उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको रिकॉल करें माइंड में कि हाउ योर बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे
इमोशंस को हैंडल करते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस अपने मूड को अंडरस्टैंड कर कि आपका मूड कैसा है, कैसे स्विंग्स होते हैं आपके मूड में, इमोशंस कैसे हैं आपके और इनके क्या इफेक्ट होते हैं। आप खुद का ही कंक्लूजन करें कि मेरे खुद को मतलब एक तरह से खुद को पहचानना आप बोल सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस आप। ओके, देन सोशल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मेकअप of other people's skill in treating people according to their emotion reaction, like empathy. ये मैंने आपको बताया। सोशल अवेयरनेस क्या है, आप दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, दूसरों के इमोशंस को समझना, राइट। और ये तब होगा जब आप सेल्फ अवेयर रहेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस आप में रहेगी तो यू हैव अ सोशल स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस ऑल्सो। अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है तो फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ, नो योरसेल्फ, मैनेज योरसेल्फ, देन मैनेज समवन। एक फॉर एग्जाम्पल आपका खुद का तो रूम इतना अनटाइडी रहता है, पूरे दिन फैला हुआ, बिल्कुल मैनेज नहीं रहता, बिल्कुल मैनेज नहीं रहता, राइट। और आप दूसरों को पॉइंट करते हैं कि तुम ऐसे रहते हो, तुम ऐसे रहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या है, तो मैनेज आप खुद से स्टार्ट कीजिए। कोई भी चीज है, कोई भी लाइफ में कोई भी आप किसी को सिखाते हैं, किसी को बोलते हैं, तो फर्स्ट आप खुद पे इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर उसके फैक्ट देखिए, फिर आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, खुद में अवेयर कीजिए, सेल्फ मैनेजमेंट कीजिए, देन आप सोशल पे आइए, राइट। वरना लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं किसी और चीज में भी, राइट। तो द एबिलिटी टू कंट्रोल और redirect destructive impulses and moods, the propensity to suspend judgment, to think before acting। आपने जो भी आपके प्रॉब्लम आई, कोई भी आपके इमोशंस डिस्टर्ब हुए, आपके मूड स्विंग्स हुए, आपके कोई भी प्रॉब्लम आई, तो आप उसको इजीली रीडायरेक्ट कर लेते। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई आपने खुद ने मैनेज करके उसको रेगुलेट कर लिया, राइट। अब आपको करना क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हु आई एम, और मैं क्या, मेरी जो प्रॉब्लम्स आती है, व्हाट आई डू। जब मैं इन चीजों से जब खुद आप सेल्फली गुजरते हैं तब आप क्या करते हैं, ठीक है। देन सोशल स्किल, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, देन सेल्फ मैनेजमेंट, देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये मैंने आपको बता दिया। पहले सेल्फ से देन आप सोशल में जाएंगे, देन सेल्फ मैनेजमेंट से आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाएंगे। आप खुद की दूसरों की तभी रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं जब आपकी खुद की मैनेजेबल है, ओके, जब आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। तो जो सेल्फ अवेयरनेस है, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, जो सेल्फ मैनेजमेंट है, वो इंक्लूड करता है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, अडेप्टेबिलिटी। तो अगर आपके अंदर बिहेवियर आ गया अडेप्टेबिलिटी, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप उसको अडेप्ट करके आप उसको इजीली सॉल्व कर लें। तो आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी। अचीवमेंट ओरिएंटेशन, पॉजिटिव आउटलुक, इनर एंड आउटर आपके पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप पॉजिटिव दिखने भी चाहिए। अगर आप इनरली पॉजिटिव होंगे तो आपका पॉजिटिव आउटलुक भी होगा। आप अचीवमेंट ओरिएंटेड होंगे, आप क्योंकि आपको स्ट्रेस डिप्रेसिव आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आप वेल मैनेज कर लेते हैं खुद को, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। सेल्फ इमोशंस आपको कंट्रोल करने आते हैं। देन सोशल अवेयरनेस में क्या होता है, एम्पैथी एंड ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इन्फ्लुएंस, कोच एंड मेंटर, एक आप मेंटर की तरह उसकी हेल्प करते हैं। इन्फ्लुएंस एक आपके अंदर जो इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है, हाउ टू हेल्प अदर्स, टीम वर्क होता है कि, राइट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इजीली मैनेज कर लेते हैं। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी होगी ना, तो आप कभी नेगेटिविटी में, कभी स्ट्रेस डिप्रेसिव आप नहीं हो सकते, बिकॉज आपको मैनेज करना आता है आपके इमोशंस को, आपके मूड्स को। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है वो लो और हाई होती है। जिनमें लो होती है वो अग्रेसिव होते हैं, डिमांडिंग होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब खुद की चलाना, खुद को मतलब बिना मतलब उनको
बोलना होता है, डिमांडिंग। उनको ना चाहते कि ये मेरे लिए चीज़ यूज़फुल है नहीं, वो फिर भी डिमांड करते हैं, ठीक है। और जिनमें हाई होता है वो असर्टिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं कि हाँ मुझे, मेरे अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनमें पावर अच्छी होती है। लो जिनमें होता है वो इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सेल्फिश होते हैं, पुअर लिसनर होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं। पुअर लिसनर, वो किसी की नहीं सुनेंगे जिनमें लो इमोशनल इंटेलिजेंसी होगी। और जो हाई होता है जिनका इमोशनल इंटेलिजेंसी, वो वार्म, सोशलेबल, चार्मिंग, वो सब उनको लोग सब पसंद करते हैं क्योंकि वो दूसरों, वो एम्पैथी वाली उनके अंदर फीलिंग होती है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को, इमोशंस को इजीली समझ लेते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और जिनमें नहीं होता वो सेल्फिश होते हैं, उनको मतलब ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है किसी और को, राइट। वो खुद को ही नहीं समझते, फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद को ही नहीं जानते। वो उनका एग्रेशन, जो अग्रेशन होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अग्रेशन कितना बुरा है, राइट। स्लो होते हैं बहुत सारे, और अपन डेली में भी देखते हैं ऐसे लोगों को जिनमें लो और हाई इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है। ये ग्राफ्स थे, ग्राफ्स की हेल्प से आप एज इट इज आप अपने एग्जाम में, अपनी आंसर शीट में भी इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसको अपन कैसे खुद से, मतलब सेल्फ से लेकर अपन सोशल तक इसको ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ अवेयरनेस, देन सेल्फ रेगुलेट करके, ठीक है, रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट करके अपन रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं, सोशल मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नो योर सेल्फ, और अपनी लाइफ को अगर आप खुद मैनेज करेंगे तो इट्स बेटर कि आप खुद को जाने फर्स्ट, ठीक है। खुद की लाइफ को, खुद के मूड्स को, खुद के इमोशंस को अगर आप बेटरली, आप, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जान सकता, और आपसे बेटर आपकी इमोशंस को कोई नहीं समझ सकता, राइट। लोग बोलते हैं ना, मुझे ही पता है कि मैं किस दौर से, मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, तो इट्स ट्रू कि आप जिस से गुजर रहे हैं, तो अगर आप खुद के उन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, आप विदाउट डिप्रेसिव और स्ट्रेस में आए हुए, अगर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को हाई रखेंगे, तो आप दूसरों की भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं सोशली, राइट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट वीडियो। जिनके पास सब्जेक्ट है वो एज इट इज ऐसे ही ग्राफ के थ्रू अपनी आंसर शीट में प्रेजेंट कर सकते हैं, और इट इज़ वेरी यूजफुल टू ऑल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।